हेलो स्टूडेंट्स, हम करें 12th क्लास का मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स 4.1 का जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखेंगे। ये देखिएगा 8th में यहाँ पे आपको दिया गया है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है। इस डिटर्मिनेंट को आपको प्रूव करना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है आपका, इसको आपको जो एक फिक्स वैल्यू आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट इसका निकाल के, वो आपकी विदाउट थीटा के आनी चाहिए। ठीक है ना, जो वैल्यू हमारी आएगी डिटर्मिनेंट की वो विदाउट थीटा होनी चाहिए, यानी कि थीटा नहीं होना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए आपकी। तो विदाउट थीटा आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे देखिएगा, एक्सपेंड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। मैं यहाँ लिखूँगी, मैं कर रही हूँ फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, तो यहाँ मैं लिख दूँगी एक्सपेंडिंग along first row, then we have, तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट रो से। देखिएगा यहाँ पे मैं ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x है, तो x इंटू ये फर्स्ट रो और ये कॉलम छोड़ूंगी तो ये बचेगा। तो हमारा ये आ जाएगा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, माइनस x और प्लस का x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 की माइनस 1 इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा। फिर ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाली रो छूटेगी, x माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का x साइन थीटा, और इधर से आएगा कोस थीटा इंटू 1, तो माइनस का कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस में कोस थीटा, तो प्लस में कोस थीटा, ये वाला एलिमेंट लूँगी तो ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाली रो, तो माइनस साइन थीटा इंटू 1, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और ये इधर से माइनस, ये पहले से है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स कोस थीटा हो जाएगा। अब इसको खोल दीजिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी एक्स को, तो माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स की क्यूब हो जाएगा, और माइनस 1 के साथ करूँगी तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करूँगी माइनस साइन थीटा को, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, ये माइनस माइनस प्लस, एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स साइन स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हो जाएगा, इसके साथ करूँगी तो प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स की क्यूब माइनस में है, और ये माइनस का एक्स है, और ये यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस में एक्स कोस स्क्वायर थीटा, एक्स दोनों में कॉमन है, ले लीजिएगा, तो अंदर बचेगा, यहाँ से एक्स बाहर लूँगी तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ से एक्स बाहर लूँगी तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब और माइनस एक्स प्लस में एक्स इंटू 1 करूँगी तो एक्स, ये एक्स ही बचेगा, एक्स इंटू 1 एक्स ही होता है, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस एक्स की 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये थीटा से फ्री है आपकी ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकली है, तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन 9th में दिया है यहाँ पे आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डिटर्मिनेंट ए व्हेन इज वेयर ए इज इक्वल टू ए। ये आपको जो है एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको दी गई है यहाँ पे, x + 1 -1 0
2x+4 0 0 0 x, ये मैट्रिक्स दी गई है। और ये बोला गया है यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटर्मिनेंट व्हेन इज, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिया गया है व्हेन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे व्हेन इसका मतलब ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। व्हेन इसका मतलब ये है अगर हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल में हो जाएगा x+1 - 1, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिएगा इसको, 2x+4 0 0 0 x, ये हो जाएगा। अब इसको मैं एक्सपेंड करूँगी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से। मैं क्या करूँगी, इसको देखिएगा यहाँ 2 0 हैं और यहाँ भी 2 0 हैं, या तो आप एक्सपेंड करिए थर्ड कॉलम से या एक्सपेंड करिए थर्ड रो से, ताकि हमें ये 2 तो 0 हो जाएंगे, हमें एक ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड करूँगी किससे, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो या थर्ड कॉलम लिख दो, थर्ड कॉलम से कर लो चाहे थर्ड रो से कर दो। थर्ड रो से करूँगी तो ये हो जाएगा, देखिएगा थर्ड रो से करूँ तो वी हैव, थर्ड रो से करूँगी तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये x इंटू, जब इसका निकालूंगी तो ये वाला रो छूटेगा, ठीक है, सॉरी ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाली रो छूटेगी, तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x+1 इंटू x+4, और माइनस में इधर से मल्टीप्लाई माइनस में आएगी, लेकिन माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा किसके इक्वल, x, ब्रैकेट खोल दो, ये इन दिन की मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 5x 4 1 5, और ये खोल दीजिएगा x² प्लस में 4x प्लस में x प्लस में 4 प्लस में 2, और इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिएगा ये 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये 5x और ये 6 हो जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, x³ प्लस में 5x, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको, ये 0 के इक्वल है ना, व्हेन इसका मतलब क्या है, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। व्हेन इसका मतलब मैंने यहाँ पे बोला ये 0 के इक्वल है, इसको हम 0 के इक्वल देंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए आप इसको x के इक्वल मत लीजिएगा ना, इस x को अंदर मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये हो जाएगा x इंटू में x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये आएगा, ये आपका 0 के इक्वल है। अगर इस x को 0 के इक्वल रखूँगी तो x यहाँ पे 0 आ गई आपकी। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करूँगी, x² प्लस में 5x प्लस में 6 इजिकल टू में 0, यहाँ से 2 वैल्यू आपकी निकलेंगी, तो यहाँ पे फैक्टर बनाइएगा, ये बनेगा 3x प्लस में 2x, 5 को मैंने टुकड़ों में बांट दिया 3 और 2 में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, तो ये 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई 6 आ रही है, और इन दोनों का सम 5 आ रहा है, तो ऐसे हम फैक्टर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इजिकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये यहाँ से x कॉमन लूँगी, x बचेगा, तो पावर है एक x बच गया, और यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे प्लस का इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, और 2 इंटू 3 यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे भी x प्लस 3 बच गया, इक्वल में 0 है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, ये फैक्टर बने। तो यहाँ जब इसको मैं 0 के बराबर रखूँगी तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x इजिकल टू -3, इधर प्लस है, इधर ले जाके किसकी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, एक वैल्यू तो ये आ गई। और जब x प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल रखूँगी तो एक वैल्यू मेरी ये आ जाएगी x माइनस 2, एक वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक वैल्यू आपकी आ गई 0, एक वैल्यू आ गई आपकी x की -3,
एक वैल्यू आ गई -2। ये आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दी गई है और आपको शो करना है कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ए कर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे या पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो 27 ये इक्वल आना चाहिए। इसमें क्या करना है आपको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ आपको दिया है, ये मैट्रिक्स आपको दी गई है ए, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 3a इक्वल में 27 डिटर्मिनेंट ए। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखिएगा इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, जब हम किसी मैट्रिक्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से मैट्रिक्स को, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, देखिएगा जब हम किसी मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है मान लो 2 4 3 6, ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं इस पूरे एलिमेंट को, पूरी मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी पूरे 2 के साथ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ऐसे करूँगी। अगर ये मान लो डिटर्मिनेंट है 2 4 3 6, डिटर्मिनेंट को हम वर्टिकल लाइन में रखते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट है और मान लो यहाँ से मुझे 2 कॉमन लेना है, यहाँ से मुझे 2 कॉमन लेना है, देखिएगा 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2 यहाँ से फर्स्ट रो में, तो मैं एक रो या एक कॉलम में से कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है ना, पूरी डिटर्मिनेंट्स में से कॉमन नहीं ले सकती मैं। अब इस रो में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, तो ये अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 और 2, और इसमें 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, इसमें 3 कॉमन है, तो ये मल्टीप्लाई में होएगा, 2 और 3 यहाँ पे 12, यहाँ पे भी आपका क्या बचा, 1 और 2 बचा, ठीक है। अब देखिएगा 1 और 2, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 रो कॉलम इक्वल होते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मैं यहाँ पे क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी, यदि आप कोई कुछ भी कॉमन आ रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो आप एक रो या एक कॉलम में से उसको कॉमन लेंगे, पूरी डिटर्मिनेंट्स में से कॉमन नहीं लेते। या आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, मान लो यहाँ पे 2 3 4 5 है, और मुझे बताना पड़ेगा मैं ये 2 से मल्टीप्लाई किसको कर रही हूँ, फर्स्ट रो को कर रही हूँ या फर्स्ट कॉलम को कर रही हूँ या सेकंड रो या सेकंड कॉलम को कर रही हूँ। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट रो, ठीक है ना, तो फर्स्ट रो को करूँगी तो मैं सिर्फ फर्स्ट रो को ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, ठीक है ना, 4 5 को नहीं करूँगी मैं। तो डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो है ये फार्मूला बनता है, यहाँ पे फार्मूला होता है किसका, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, डिटर्मिनेंट की, कि ये जो है k इंटू में a जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, k की पावर n और a, ठीक है, k की पावर n और a। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, ऑर्डर, यहाँ पे n क्या है, ये n जो है ये ऑर्डर बताता मैट्रिक्स का, ये n क्या है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि a की पावर हो जाएगी 2। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि k की पावर हो जाएगी 3। तो यहाँ पे भी आपको यही अप्लाई करना है। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, देखिएगा ये किसकी मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 3 8 जो डिटर्मिनेंट है वो 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3a जो है ना पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना।
पूरे डिटर्मिनेंट को। यहाँ पूरी मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगी, इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सब एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं 3a निकालूंगी, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। तो यहाँ पे 3a क्या हो जाएगा, मैं मैट्रिक्स को 3a से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी, यानी कि 3a का डिटर्मिनेंट करूँगी मैं। तो ये मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अब, ठीक है। ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने बोला मैट्रिक्स को मैं जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो पूरी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन डिटर्मिनेंट को नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी, तो इसको जो है एक्सपेंड करूँगी मैं फर्स्ट रो से ही। देखिएगा यहाँ पे 0 0 है तो मैं एक्सपेंड करूँगी थर्ड रो से। यहाँ पे मैंने बोला जहाँ पे कम एलिमेंट मिले उसी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो से करूँगी मैं। तो वी हैव, क्योंकि थर्ड रो से करूँगी तो थर्ड रो में देखिएगा 2 0 हैं, मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, ये 12। तो 12 इंटू में क्या हो जाएगा, देखिएगा ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। 12 से करूँगी तो ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा, तो ये बनेगा 3 3 9 -0। तो 3 3 9 माइनस में 0, तो ये कितना हो गया 12 निमा 108। तो ये आ गया आपका 12 निमा 108। अब मुझे क्या करना है, ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी। राइट हैंड साइड में क्या है 27, राइट हैंड साइड में क्या है 27 डिटर्मिनेंट ए, यानी कि मैं क्या करूँगी ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी पहले, और फिर मैं उसको क्या करूँगी 27 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसका मैं देखिएगा इसको भी एक्सपेंड करूँगी थर्ड रो से, ठीक है ना। थर्ड रो से जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू में ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, 1 इंटू 1 और माइनस में 0, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, ए डिटर्मिनेंट आपका आ गया 4 आ गया। तो मुझे क्या करना है 27 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 27 से मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा ये बनेगा 4 6 24, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 108 ही आया। ये भी 108 आया। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ रहे हैं 108 आ रहे हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है के डिटर्मिनेंट इक्वल होता है किसके, के की पावर n डिटर्मिनेंट a, और यहाँ पे के जो है 3 है, के कितना है यहाँ पे 3 है, के यहाँ पे 3 है। तो ये देखिएगा 3a किसके इक्वल आया 27, 3 किसकी पावर है 27, 3 की 3 पावर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे के कितना है 3 है कि नहीं है, और यहाँ पे कितना आया 27, तो 27 जो है 3 की पावर 3 आया, समझ में आ गई। 3 की पावर 3 आया, तो ये किसके आ गया 3a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 3 3 9 9 27a इसके इक्वल आया, ठीक है। समझ में आ गई बात है। यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, ये n आपका 3 हो जाएगा। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन, और इसी के साथ आपकी 4.1 जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो मेरी टाइम टू टाइम जो भी मैं डालूँ आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।